दोस्तों, भारत वह देश है जहां यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता की मनमोहक दर्शन के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग सदियों से आकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं, जिसका इतिहास हजारों वर्षों से भी पुराना है। भारत कई संस्कृतियों और धर्मों का जन्म स्थान होने के साथ ही दुनिया भर के यात्रियों द्वारा घूमे जाने वाले सबसे प्रमुख और आकर्षक पर्यटन देशों में से एक है। 20वीं शताब्दी में भारत गणतंत्र रूप में स्थापित होने से पहले यहाँ राजवंशों का शासन रहा करता था। यहाँ की सौंदर्यता और प्राचीन वास्तुकला दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है। वैसे तो भारत में कई पर्यटन स्थल हैं जो कि दुनिया के अजबों से भी बढ़कर हैं, लेकिन आज के इस एपिसोड में हम आपको भारत के 10 सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों से अवगत कराएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे 10वें लिस्ट में आता है आगरा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आगरा भारत के प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक है। दुनिया के 7 अजूबों में से भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित आगरा का ताजमहल भी आता है, जो अपनी असीम सुंदरता, कलाकृति तथा बनावटी के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। कहा जाता है ताजमहल को शाहजहां ने अपनी 7 बीवियों में से सबसे पसंदीदा पत्नी मुमताज महल की याद में उनकी मकबरे के रूप में बनाया था। ताजमहल एक बहुत ही आकर्षक संरचना है जो करीब 42 एकड़ के क्षेत्रों में फैला हुआ है, जिसमें एक मस्जिद और एक गेस्ट हाउस भी है, जो कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। हमारी 9वीं नंबर में आता है गुलाबी शहर, जयपुर, राजस्थान। जयपुर को पिंक सिटी के रूप में भी जाना जाता है और यह भारत के सबसे प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों में एक है। जयपुर अपने शानदार राजपूताना किले, महलों और राजस्व इमारतों के साथ साथ गौरवपूर्ण इतिहास और वीरता की लड़ाइयों के किस्से की वजह से यह दुनिया भर में मशहूर है। जयपुर के आकर्षक भव्य किलों और स्मारकों को देखने के लिए यहाँ दुनिया भर से लोग आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, पर्यटन जयपुर शहर की एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस शहर में कुछ ऐसी होटल भी स्थित है जो दुनिया के सबसे शानदार होटलों में से एक माना जाता है। जयपुर की प्रमुख आकर्षणों में हवा महल, जयपुर फोर्ट, भानगढ़, जंतर मंतर, अंबर फोर्ट, नहरगढ़ फोर्ट, सिटी प्लेस, जल महल आदि इस प्लेस को खास बनाते हैं। दोस्तों, हमारे 8वें लिस्ट में आता है लेह लद्दाख। लेह लद्दाख भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये दुनिया की 2 सबसे प्रसिद्ध पर्वत श्रृंखला द ग्रेट हिमालय और काराकोरम से घिरा हुआ है। अगर आप इन जगहों में जाते हैं तो यकीन मानिए आपको एक अलग ही शांति की अनुभूति होगी। यहां पर आप मैग्नेटिक हिल के साथ साथ लेह में स्थित सुंदर मठों, सुरंगी स्थानों और शानदार बाजारों का लुत्फ उठा सकते हैं। दोस्तों, जम्मू एंड कश्मीर को भारत का स्वर्ग भी माना जाता है। हिमालय की गोद में बसा जम्मू और कश्मीर अपनी नेचुरल ब्यूटी के लिए दुनिया भर में अपना एक खास मुकाम रखता है। जम्मू और कश्मीर मूल रूप से 3 क्षेत्रों में अपनी सीमा को शेयर करता है। इसमें कश्मीरी घाटी, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब राज्य भी शामिल हैं। भारत के अंतर्गत आने वाला जम्मू और कश्मीर एक लोकप्रिय पर्यटक आकर्षण है, जहां पर अपनी छुट्टी बिताने के लिए पर्यटक साल में कभी भी यहाँ आ सकते हैं। यह जगह प्रकृति के प्रेमियों के अलावा साहसिक गतिविधियों में लिप्त उत्साही लोगों के दिल में एक खास मुकाम रखती है। यहाँ पहलगाम, सोनमर्ग, पटनी टॉप, द्रास, गुलमर्ग और कारगिल जैसे जगहें अपनी प्राकृतिक सौंदर्यता के लिए प्रसिद्ध हैं। हमारी 6ठे लिस्ट में है शिमला, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, पहाड़ों में बसा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला भी भारत के सबसे खूबसूरत और प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। यहाँ घूमने के लिए शिमला, मनाली, धर्मशाला, एमसीलियोटगंज, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कसौली, डल हाउस, हिमालयन गोल्डन ट्रायंगल और भी कई सारे जगहों में आप घूम सकते हैं। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता का आनंद लेने के लिए दुनिया भर से लोग बढ़ चढ़कर यहाँ आते हैं। दोस्तों, हमारे 5वें लिस्ट में है मसूरी, उत्तराखंड। यह प्रकृति के गोद में बसा हुआ एक छोटा सा शहर है
यहाँ पर स्थित मसूरी भारत के सबसे प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक माना जाता है, जिसे पर्वत की रानी भी कहा जाता है। इस जगह को यमुनोत्री और गंगोत्री के धार्मिक केंद्रों के लिए प्रवेश द्वार भी माना जाता है। यह खूबसूरत हिल यहाँ स्थित प्राचीन मंदिरों, पहाड़ियों, झरनों, घाटियों, वन्यजीव अभयारण्यों और शैक्षिक संस्थानों के लिए लोकप्रिय है। यहाँ स्थित खूबसूरत पहाड़ियाँ गन हिल, लाल टिब्बा और नाग टिब्बा के लिए प्रसिद्ध है। गन हिल पहाड़ी समुद्र स्तर से 2122 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यह मसूरी की दूसरी सबसे ऊंची पहाड़ी है। लाल टिब्बा मसूरी का सबसे ऊंचा पॉइंट है और इसे डिपो हिल भी कहा जाता है, क्योंकि एक डिपो इस क्षेत्र में स्थित है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के टावर भी इसी पहाड़ी पर स्थित हैं। इस पहाड़ी पर पर्यटकों की सुविधा के लिए एक जापानी टेलीस्कोप भी 1967 में रखा गया था। इस दूरबीन यानी टेलीस्कोप के माध्यम से पर्यटक नजदीक के इलाके बुंदेलखंड, केदारनाथ और बद्रीनाथ को भी देख सकते हैं। दोस्तों, हमारे चौथे लिस्ट में है दार्जिलिंग। दार्जिलिंग अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यह भी भारत के घूमने के सबसे प्रसिद्ध जगहों में से एक माना जाता है। यहाँ पर स्थित हरे भरे चाय के मैदान यहाँ आने वाले पर्यटकों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। यह स्थान समुद्र तल से 2050 मीटर की ऊंचाई पर बसा होने के कारण यहाँ की जलवायु शांत और सुकून भरी रहती है, जिससे कि यहाँ पर्यटक साल भर आते ही रहते हैं। सुंदर हिल स्टेशन होने के कारण हनीमून मनाने के लिए यह जगह कपल्स के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। दार्जिलिंग को हिमालय की रानी भी कहा जाता है। यहाँ से हिमालय और कंचनजंगा का नजारा देखने मात्र से बन जाता है। दोस्तों, हमारे तीसरे लिस्ट पर आता है गोवा। अगर बात करें गोवा की, तो सालों से गोवा भारत में पश्चिमी तट का आकर्षण रहा है। सस्ती शराब से लेकर प्राचीन समुद्र किनारों तक यहाँ की स्वच्छता और सर्वदेशीय ताज ने अनेक युवाओं और बुजुर्गों को यहाँ आकर्षित किया है। गोवा में एक उष्णकटिबंधीय जगहों पर छुट्टियों जैसा मजा लिया जा सकता है, जबकि भारत के किसी अन्य तटीय शहर में यह एहसास कर पाना बहुत ही मुश्किल है। नाश्ता करने के लिए जाते समय आप इन गलियों में अविश्वसनीय कीमतों पर बहुत अच्छी शॉपिंग कर सकते हैं। टी शर्ट से लेकर सनग्लासेस और फ्रिज पर लगाने के लिए चुंबक तक सब कुछ यहाँ मिलता है। छुट्टी के दिन यहाँ समुद्र के किनारों पर भारी भीड़ होती है, इसलिए आप जब भी यहाँ आते हैं अपनी पूरी पैसा वसूल एंजॉयमेंट करते हैं। हमारे दूसरे नंबर में आता है दिल्ली। वैसे तो दिल्ली भारत का राजधानी है, लेकिन यह पर्यटन स्थलों में भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ पर स्थित पुरानी दिल्ली में कई किले, मस्जिदें और आकर्षक स्मारक बने हुए हैं, जो कि दिल्ली के इतिहास को बखूबी बयां करती है। इस शहर में बना इंडिया गेट भारत के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने की जगह होने के साथ साथ यह जगह बहुत ही रोमांचक है। दोस्तों, दिल्ली को दोस्तों, परिवार या अपने पार्टनर के साथ घूमने के लिए एक बहुत ही अच्छी जगह मानी जाती है। इसके अलावा दिल्ली में इस्कॉन मंदिर, अक्षरधाम मंदिर, लोटस टेम्पल, लाल किला इत्यादि इस जगह को आकर्षक बनाती है। और यहाँ की लोकल मार्केट जैसे कि चांदनी चौक, नेहरू प्लेस मार्केट और सस्ती चीजों के लिए आप यहाँ पर स्थित चोर बाजार भी घूम सकते हैं। दोस्तों, हमारे 10वें नंबर पर आता है कन्याकुमारी, तमिलनाडु। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य का एक शहर है। इस शहर का नाम इस क्षेत्र की देवी कन्याकुमारी के नाम से दिया गया है। दोस्तों, कन्याकुमारी भारत का एक प्रमुख पर्यटन स्थलों में एक माना जाता है, जो कि अपने कई पर्यटन आकर्षणों की वजह से काफी प्रसिद्ध है। कन्याकुमारी खासकर यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए भी जाना जाता है। यहाँ पर की खाड़ी हिंद महासागर और अरब सागर का एक संगम होता है, जो यहाँ के सूर्योदय और सूर्यास्त को और भी अधिक खास बनाते हैं। दूसरी ओर यहाँ पे और एक चीज जो इस जगह को खास बनाती है वो है पूर्णिमा की शाम। यहाँ पर एक ही समय में चंद्रमा उदय तथा सूर्यास्त को सूर्य को क्षितिज के दोनों ओर देखा जा सकता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इसी तरह के दुनिया के सबसे सुंदर जगहों के बारे में वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारी इस प्लेलिस्ट को सेव कर लें। साथ ही इस वीडियो की टॉप 10 जगहों में आपको सबसे अच्छी जगह कौन सी लगी, आप हमें अपनी राय कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। साथ ही इसी तरह वीडियो को देखने के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।